एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं विथ रिक्वेस्ट ऑफ सम ग्रेड 11 स्टूडेंट्स। ग्रेड 11 के मैथ, जिसमें हम एक आज इंटरेस्टिंग कंसेप्ट पे डिस्कशन करेंगे। अगर इन डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए, नहीं तो डाउट्स रह जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो। कॉम्प्लेक्स नंबर, हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ नंबर्स पढ़ा है आज तक। रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, इंटीजर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सारे जो नंबर्स हमने पढ़ा। लेकिन ये सारे नंबर्स को अगर हम मिला दें तो हम क्या बोलते हैं? इसको रियल नंबर। ये हमने रियल नंबर के चैप्टर में भी ऑलरेडी ग्रेड 9-10 में पढ़ा हुआ। सारे नंबर्स जो है ये रियल नंबर के अंडर आता है। अगर ये रियल नंबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें क्रिएट करना पड़ेगा। मैं कोई भी एक नंबर ले लूं, वो रियल नंबर में आएगा। पॉजिटिव लूं, नेगेटिव लूं, कोई भी नंबर लूं, होल लूं या इवन लूं, ऑर्डिनल, इरेशनल, कुछ भी नंबर ले लूं, वो रियल नंबर के अंडर आएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे क्रिएट होगा? रियल मीन्स एग्जिस्ट कर रहा है, जो है, जो हमें दिख रहा है। रियल का जो ऑपोजिट क्या हो जाएगा? जो रियलिटी में नहीं है। तो वो रियलिटी में नहीं है तो कहाँ है? हमारे इमेजिनेशन। तो वो जो इमेजिनेशन वाला पार्ट है, वो जब रियल नंबर के साथ मिक्स हो जाता है तब बन जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसे? अगर मैं यहाँ पे रियल प्लस इमेजिनरी नंबर लूं तो ये पूरा नंबर मिलके होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी रियल नंबर क्या है वो तो पता है, अभी इमेजिनरी नंबर क्या है वो कैसे पता चलेगा? अगेन एक क्वेश्चन मार्क आ गया। तो कोई भी एक नंबर में ले लेती हूँ रियल नंबर, सपोज 2 ले ली। अभी यहाँ पे मुझे ऐड करना पड़ेगा एक इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या है? जिसकी कोई रियलिटी नहीं है। जैसे कि मैंने ले लिया -1 का अंडर, नेगेटिव इंटीजर का अंडर, जो हमारे रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है, जो हमारे इमेजिन में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे ये एक रियल पार्ट आ गया और एक इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ऐसे टाइप नंबर जहाँ पे रियल और इमेजिनरी नंबर मिलके एक नंबर बनाते हैं, उसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो सिंबल है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, जहाँ पे रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर मिलके एक नंबर बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बारे में हमने पहले कभी पढ़ा हुआ है, डेफिनेटली पढ़ा हुआ है, लेकिन उसको हमने कभी अप्लाई नहीं किया है। कहाँ पे पढ़ा हुआ है? हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तथा d = b² - 4ac। तो यहाँ पे अगर d 0 से बड़ा है देन ये क्या होता था? रियल एंड अनइक्वल। d अगर 0 के साथ इक्वल होता था देन रियल एंड इक्वल। d जब 0 से छोटा होता, यहाँ पे क्या होता था? अनरियल। ये जो अनरियल है, ये अनरियल क्या है? ये आ गया यहाँ पे इमेजिनरी रूट। तो यही आता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को लेके मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। जैसे सपोज x² + 1 हो गया 0। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे x का जो पावर है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी यहाँ पे अगर मैं d का वैल्यू कैलकुलेट करूंगी, b² - 4ac करूंगी, तो b का वैल्यू यहाँ पे क्या है? b का वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है, क्योंकि x का एलिमेंट यहाँ पे नहीं है। जहाँ पे x का एलिमेंट नहीं है वहां पे अगर मैं x का एलिमेंट ऐड करूंगी तो 0x हो जाएगा। तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड, यहाँ पे a का वैल्यू क्या है? 1 है, मल्टीप्लाइड c का वैल्यू क्या है? 1 है। तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर इज 0 -4 1 जा 4 मल्टीप्लाइड 1 4। तो यहाँ पे हमें क्या मिला आंसर? -4। -4 इज लेस देन 0। तो जहाँ पे d का वैल्यू 0 से कम हो गया, वहाँ पे जो रूट है हमारा अनरियल हो गया। तो ये एक एग्जांपल मैंने दिया कि अनरियल रूट कैसे होता है। अब ये जो इमेजिनरी नंबर है और रियल नंबर है, इस लिखने का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इस स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? सो जैसा कि मैंने बोला रियल प्लस इमेजिनरी। सो रियल में मैं कोई भी रियल नंबर ले सकती हूँ, सो उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम आज a। अभी जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट को हम लिखते हैं यहाँ पे b। अभी यहाँ पे b भी एक रियल नंबर है, a एक रियल नंबर है, b एक रियल नंबर है, बट i जो है ये है अनरियल नंबर। तो अनरियल नंबर जो है i मतलब ये है ग्रीक वर्ड आयोटा, जिसको इंट्रोड्यूस किया था स्विस मैथमेटिशियन लियोनार्डो यूलर ने, जिन्होंने ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, तभी उन्होंने आयोटा इंट्रोड्यूस किया था। तो ये आयोटा का वैल्यू क्या है? आयोटा = -1 का अंडर रूट। अगर मैं इस साइड का
का स्क्वायर ले लूं और इस साइड का भी स्क्वायर ले लूं तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अंडर रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर आ रहा है, तो आई स्क्वायर का वैल्यू है -1, आई का वैल्यू है -1 का अंडर रूट। दिस इज गिवन बाय स्विस मैथमेटिशियन इल्यूर। यही वैल्यू लेके हमें कैलकुलेशन करना है। तो आई का फिक्स्ड वैल्यू है दैट इज -1 का अंडर रूट। यहाँ पे ए एक रियल नंबर है, बी एक रियल नंबर है और आई जो है वो -1 का अंडर रूट। आप यहाँ पे कोई भी नंबर डाल दो, जैसे 2 + 3 आई, 5 + 6 आई, तो ये हो गए हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 2 + 3, अभी आई का वैल्यू हमने क्या लिया, -1 का अंडर रूट। तो यहाँ पे 2 + 3, अभी ये जो -1 का अंडर रूट है ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि इसका कोई एक्चुअल वैल्यू हमें नहीं पता है। -1 का अंडर रूट हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। सो 2 + 3y इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो आई होप यहाँ तक आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या है और कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंबॉलिक और स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन क्या है। सो ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। सो कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन क्या हो गया, ये नंबर इन अ फॉर्म ऑफ a + bi where i is equal to under root of -1 और i square is equal to -1 is denoted as z। अभी हम देखते हैं ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसमें जो i आता है इसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, नेचर क्या होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होता है दैट इज i मल्टीप्लाइड 0 इज इक्वल टू 0। नॉर्मल कोई भी नंबर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 होता है। सो इमेजिनरी नंबर को भी जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 हो जाएगा। सेकेंड वन इज इफ a इज अ रियल नंबर देन -a के स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू आई स्क्वायर a स्क्वायर का अंडर। इसका क्या मतलब हुआ, अभी अगर -a का स्क्वायर का अंडर रूट में ले रही हूँ तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, -1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड a का स्क्वायर का अंडर रूट। अभी -1 का स्क्वायर क्या होता है, i का स्क्वायर मल्टीप्लाइड a का स्क्वायर का अंडर रूट, क्योंकि i का जो वैल्यू हमने फाइंड किया था वो क्या था, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1। कोई भी रियल नंबर का अगर मैं माइनस के स्क्वायर का अंडर रूट ले रही हूँ देन वो इमेजिनरी नंबर आई के साथ मल्टीप्लाई होके आ रहा है। देन थर्ड वन इज इफ a एंड b बोथ आर रियल नंबर। अगर मैं दो रियल नंबर ले रही हूँ और दोनों के साथ में आई मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो दोनों का वैल्यू अगर सेम निकला, इसका जो वैल्यू निकला इसका भी सेम वैल्यू निकला, देन a और b के वैल्यू सेम होंगे। तो ये थे प्रॉपर्टीज ऑफ आई। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका एक प्रॉपर्टी क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक अम्ब्रेला स्ट्रक्चर है जिसके अंडर रियल नंबर एक सबसेट, क्योंकि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर मिलके कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहे हैं। तो रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर बोथ आर सबसेट्स ऑफ पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। a + b है, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी को लेके मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद में आपको इसका न्यूमेरिकल एग्जांपल भी दिखाती हूँ। तो इसमें a जो है ये रियल नंबर है, b भी रियल नंबर है, i हमारा इमेजिनरी नंबर। तो यहाँ पे a को हम क्या बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ z। z क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट कर जब भी लिखते हैं। a क्या है, रियल पार्ट ऑफ z, b i क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इमेजिनरी पार्ट जब रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो पूरा जो नंबर है इमेजिनरी नंबर बन गया। तो a हो गया रियल पार्ट, b हो गया इमेजिनरी पार्ट। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, REZ, और इसको लिखते हैं इमेजिनरी z। अभी अगर मैं एक एग्जांपल लूं 2 + 3i, 5i, 4 - 7i, इसको हम क्या करेंगे, अभी a + bi फॉर्म में लिखेंगे पहले, देन हम लिखेंगे इसका रियल पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। सो अभी इसको हमें लिखना है a + bi के फॉर्म में। सो ऑलरेडी a + bi के फॉर्म में लिखा हुआ है। अभी रियल पार्ट इसका क्या होगा, ये पार्ट 2, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा 3i। ये तो सिंपल सा एग्जांपल था, हमने लिया। अभी यहाँ पे 5i दिया है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट दिया है, उस सिर्फ इमेजिनरी पार्ट को हम क्या लिखेंगे, 0 + 5i। सो यहाँ पे हम एक रियल नंबर ऐड करेंगे, कोई भी और नंबर ऐड करेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हर जगह पे जहाँ पे वैल्यू चेंज ना करके हमें कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना होता था हम 0 करते थे। तो यहाँ पे रियल पार्ट 0 हो गया, इमेजिनरी पार्ट 5i हो गया। कमिंग टू द थर्ड वन, सेम यहाँ पे 4 - 7i लिखा है, तो यहाँ पे रियल पार्ट हो गया 4, भी इमेजिनरी पार्ट में हम क्या करेंगे, ये -7i को पूरा लिख। सो आई होप ये एग्जांपल है आपको समझ में आया। कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रॉपर्टीज को हम समराइज करते हैं। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज z इज इक्वल टू a + b
bi, इसमें जो रियल पार्ट है, इफ a इज इक्वल टू 0 देन 0 प्लस bi क्या हो जाएगा, bi आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या कंक्लूजन मिल रहा है, वेयर द रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0 देन द कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कंप्लीट इमेजिनरी नंबर। सेकेंड क्या होता है, z इज इक्वल टू a प्लस bi इफ b इज इक्वल टू, b क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, अगर b अगर 0 हुआ देन a प्लस 0 मल्टीप्लाइड i देन क्या हो जाएगा, a प्लस 0 इज इक्वल टू a। देन हमें क्या मिला, कंक्लूजन, वेयर द इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0 देन द कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ रियल नंबर। कमिंग टू द थर्ड, इफ z इज इक्वल टू a प्लस bi एंड इफ a एंड b बोथ आर 0, जहाँ पे रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट बोथ आर 0, वहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 मल्टीप्लाइड i तो हो जाएगा 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। सो कंप्लीट जो कॉम्प्लेक्स नंबर एक 0 हो गया तो उसको हम बोलते हैं जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। सो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, एज आई हैव ऑलरेडी सेड, रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ कमिंग टू फिफ्थ वन, एक कॉम्प्लेक्स नंबर के जो रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट है a प्लस bi जो है, अगर मैं उसको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लिखती हूँ 2 प्लस 5i देन दिस इज नॉट इक्वल टू 7i, ये ऐड नहीं होगा, ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ऐड नहीं हो गए। सेम अगर मैं 5 माइनस 3i लिखती हूँ देन दिस इज नॉट इक्वल टू 2i, ये जो रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट है ये कभी कंबाइंड होके एक सिंगल नंबर फॉर्म नहीं करेंगे या सब्ट्रैक्ट होके सिंगल नंबर फॉर्म नहीं करेंगे। अभी हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का इक्वलिटी एंड कंजुगेटिव कैसे हो। नाउ कमिंग टू इक्वलिटी, इक्वलिटी क्या है, अभी अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले रही हूँ a प्लस bi, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर z2 ले रही हूँ मैं c प्लस di, देन a प्लस bi इज इक्वल टू c प्लस di होगा। किस केस में होगा, इफ एंड ओनली, सिर्फ और सिर्फ a इज इक्वल टू c, b इज इक्वल टू d होगा, अगर ये दोनों रियल नंबर इक्वल होंगे और दोनों इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होंगे देन ये दोनों का एडिशन और ये दोनों का एडिशन सेम होगा या दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ x प्लस वाई आई इज इक्वल टू 4 प्लस 5i देन यहाँ पे क्या होना चाहिए, इक्वलिटी के हिसाब से x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 5। सपोज 7a प्लस 3a माइनस bi इज इक्वल टू 21 माइनस 3i। तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको सॉल्व करेंगे मीन्स फाइंड a एंड b। तो आज पर इक्वलिटी प्रॉपर्टी 7a इज इक्वल टू 21 एंड 3a माइनस b इज इक्वल टू 3। अभी इसको हम लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको लेते हैं इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 में क्या होगा, 7a इज इक्वल टू 21, सो a का वैल्यू क्या निकलेगा, 21 अपॉन 7 दैट इज 3। प्लेसिंग a इन इक्वेशन 2, 3 मल्टीप्लाइड a का वैल्यू निकला है 3 माइनस b इज इक्वल टू 3, 9 माइनस b इज इक्वल टू 3, माइनस b इज इक्वल टू 3 माइनस 9 दैट इज माइनस 6, दोनों साइड से माइनस कैंसिल हो गया, b का वैल्यू क्या निकला 6, a का वैल्यू मिला 3 और b का वैल्यू मिला 6। तो ये हो गया हमारा एप्लीकेशन इक्वलिटी प्रॉपर्टी का। आई होप ये आपको समझ में आया है। कमिंग टू कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अभी कंजुगेट क्या होता है, मैं बोलती हूँ कंजुगेटिव इवन नंबर्स लिखना है हमें, तो हम क्या करेंगे 2, 4, 6, हमें पता है इवन नंबर का कंजुगेट, ऑड नंबर के लिए 5, 7, 9, लेकिन क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी नंबर है तो वहाँ पे हम कंजुगेटिव नंबर कैसे लिखेंगे, सपोज z इज इक्वल टू a प्लस b, तो इसका कंजुगेटिव नंबर कैसे लिखते हैं, पहले तो इसका सिंबल होता है z बार, के बाद a माइनस bi, ये जो साइन है प्लस का वो माइनस हो जाता है, सिंपल। ये हुआ कंजुगेटिव ऑफ z। अभी z कंजुगेटिव का अगर मैं कंजुगेटिव लेती हूँ मीन z कंजुगेटिव हुआ, ये के ऊपर और एक मुझे लाइन लगाना है, z कंजुगेटिव का कंजुगेटिव लेना है मीन, तो क्या हो जाएगा a प्लस bi हो जाएगा। तो हमें क्या पता चलता है, ये दोनों नंबर सेम है, तो z और कंजुगेटिव ऑफ z कंजुगेटिव इज, इसका क्या प्रॉपर्टी है, z इज इक्वल टू माइनस z का बार, ये जो नंबर होगा ये एक इमेजिनरी नंबर होगा। अगर किसी नंबर का कंजुगेटिव नंबर नेगेटिव में आता है, कंप्लीट नंबर नेगेटिव में आता है, देन वो एक कंप्लीट इमेजिनरी नंबर होगा। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कंजुगेटिव नंबर इक्वल हो जाता है, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो ये एक रियल नंबर होगा। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये एक रियल नंबर होगा। आई होप ये जो पूरा कंसेप्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का लोगों को समझ में आया है अलॉन्ग विद द डिस्क्रिप्शन। यहीं पे आज इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फंक्शंस के बारे में जानेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और
मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह कैसे किया जाता है उसके बारे में इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है किसी पॉइंट पे आपको, देन कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं फिर से उसका क्लैरिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियोस के लिए, सोल्यूशंस के लिए बने रहिए मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड विद नेक्स्ट जेन मैथ, लाइक शेयर करते रहिए। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग मजेदार कॉम्प्लेक्स नंबर के वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।